नमस्कार, मैं मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के सामान्य परिचय का हमने अध्ययन किया। नाट्यारंभ में महाकवि कालिदास अपने इष्ट देव भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का स्मरण करते हुए सामाजिकों सहृदयों के रक्षा का आह्वान करते हुए सूत्रधार के माध्यम से नाटकारंभ करवाते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि जब आप मेरा ये वीडियो देखें तो उसके साथ साथ आप अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को खोल करके बैठें और जिस तरह से श्लोक की व्याख्या मैं आपको कर रहा हूँ, आपके पास जो भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का स्वरूप है उसका अध्ययन साथ साथ करते रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कहा गया है नांद्यन्ते, नांदी के अंत में, अर्थात नांदी से तात्पर्य है हमारा मंगलाचरण। मंगलाचरण के श्लोक के पश्चात नाटक आरंभ होता है सूत्रधारः। अब सूत्रधार किसे कहते हैं ये आपको समझना चाहिए। सूत्रधार सूत्रम धारयति इति सूत्रधारः, जो नाटक के संपूर्ण कथानक को संयोजित करता है उसको हम सूत्रधार कहते हैं। सूत्रधार कहता है नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर देख करके, आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अभिवसितम इतस्तावत आगम्यताम। सूत्रधार नटी से कहता है हे आर्ये, यदि कार्य समाप्त हो गया हो तो इधर आएं। यदि नेपथ्य विधानम अवसितम, यदि नेपथ्य का काम अर्थात नाटक के लिए जो आवश्यक वेशभूषा धारण करने का जो कार्य होता है अगर वह हो गया हो तो हे आर्य तुम यहाँ आओ। भारतीय संस्कृति में स्त्री को विशेष महत्व दिया गया, उनका सम्मान किया गया है, इसलिए आर्या शब्द का प्रयोग स्त्री के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। नटी कहती है प्रविश्य, प्रवेश करके नटी कहती है आर्यपुत्र इयम अस्मि, हे आर्यपुत्र मैं यह हूँ। सूत्रधार कहता है आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषद यम अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतलम नाम ध्येयेन नवेन नाटकेन उपस्थाप्तव्यम अस्माभिः तत् प्रतिपात्रम आधीयताम यत्नः। सूत्रधार कहते हैं कि हे आर्ये अभिरूप भूयिष्ठाम परिषद यम, यह सभा बड़े बड़े विद्वानों की है, अर्थात इस सभा में अनेक विद्वान उपस्थित हैं। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतलम नाम ध्येयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः। इसलिए अद्य खलु, आज हमें कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक को उपस्थापित करना चाहिए। तत्प्रति पात्रम आधीयताम यत्नः, इसलिए प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अर्थात प्रत्येक पात्र की वेशभूषा की कोई कमी नहीं रहे, इस दृष्टि से हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इस सभा में विद्वज्जन बैठे हुए हैं, नाटक की समझ रखने वाले लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हमें किसी तरह का कोई कोताही इसमें नहीं बरतनी है। हमारा विशेष ध्यान प्रत्येक पात्र के अभिनय के ऊपर विशेष रूप से होना चाहिए। इस पर सूत्रधार कहते हैं आर्ये कथयामि। हाँ, जब सूत्रधार ये कहते हैं कि हमें विशेष रूप से प्रत्येक पात्र पर ध्यान देना चाहिए, तब नटी कहती है सुविहित प्रयोग आर्यस्य न किमपि परिहास्यते। नटी कहती है कि हे आर्यपुत्र, सुव्यवस्थित प्रयोग आर्यस्य,
सुव्यवस्थित एवं निपुण नाटकाभिनय करने वाले आपके लिए किसी को न्यूनता दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा, अर्थात आपका उपहास करने का अवसर नहीं मिलेगा। आप जो हैं अच्छी तरह से अभिनय करने में निपुण हैं, इसलिए आपकी कोई आलोचना नहीं कर पाएगा या किसी को भी आपका उपहास या आपके कार्य में न्यूनता देखने का मौका नहीं मिलेगा। सूत्रधार आर्य कथयामि ते भूतार्थम, सूत्रधार कहते हैं हे आर्य, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अन्य अप्रत्ययम चेतः। सूत्रधार कहते हैं कि हे आर्य, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि अपरितोषाद विदुषाम, विद्वानों के अपरितोषाद संतुष्ट होने तक न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, मैं अपने नाटका अभिनय की विशेषता को सब तरह से न मन्ये, उत्कृष्ट नहीं मानता हूँ। जब तक विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हो जाएं, तब तक मेरे नाटका अभिनय के प्रयोग को मैं श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ। क्यों? बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, क्योंकि बलवदपि शिक्षितानाम, अच्छी तरह से भली भांति निपुणता प्राप्त भी विद्वानों का मन आत्मनि अप्रत्ययम, अपने विषय में अविश्वासी ही रहता है। सूत्रधार कहते हैं कि तुम सही कह रही हो कि मैं किसी भी तरह से इसमें कमी नहीं रखूँगा, फिर भी मैं नाटकों का अभिनय करने में मैं बहुत रखता हूँ, जानकारी रखता हूँ, या मेरे से किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, न्यूनता नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी चूंकि विद्वानों के हृदय की प्रसन्नता मेरे इस कार्य की कसौटी है, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक मैं अपने कार्य को अच्छा नहीं मानता हूँ। क्योंकि जो अच्छी तरह से शिक्षित लोग होते हैं, उनका हृदय जो है नाट्यकला में जो विशेष योग्यता रखते हैं, ऐसे लोगों का भी मन अपने विषय में विश्वास करने वाला नहीं होता है। अर्थात जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएं, सिर्फ ये मान लेने से कि हम इस अभिनय कला में बहुत निपुण हैं, जो है मैं संतुष्ट हो जाऊं, ऐसा नहीं है। हमारे इस अभिनय की सफलता की कसौटी सहृदयों का हृदय है। अगर वह संतुष्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी यह नाटका अभिनय की कला जो है श्रेष्ठ है, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से सूत्रधार जो है अपने नाटका अभिनय की कला को ही, विद्वानों के चित्त की प्रसन्नता को ही अपने कार्य की श्रेष्ठता का मापदंड मानते हैं। नटी आर्य एवं एतत्, नटी कहती है आर्य ऐसा ही है। अनंतरम करणीयम आर्य आज्ञापयतु, अब आगे अन्य जो कुछ करना है हे आर्य बताइए। सूत्रधार किम अन्यदस्य परिषद श्रुति प्रसादन्तः, सूत्रधार कहते हैं इस सभा के कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त किम अन्यद अस्य परिषद श्रुति प्रसादन्तः, इस सभा के कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त और कौन सी अन्य बात हो सकती है। तद इदमेव तावद चीर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समय अधिकृतम गीयताम, तो अचीर प्रवृत्तम, शीघ्र ही प्रारंभ हुए, उपभोगक्षमम, उपभोग के योग्य, ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीताम, ग्रीष्म ऋतु के समय को लेकर कुछ गाइए। संप्रति ही, क्योंकि इस समय सुभग सलील अवगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुरभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। सूत्रधार जो है ग्रीष्म काल का वर्णन करते हुए नट्टी के सामने जो है या सभी सभासदों के सामने, सहृदयों के सामने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं सुभग सलील अवगाहा, जल में
खूब स्नान करना सुखकर लगता हो। जिन दिनों जल में खूब स्नान करना सुखकर होता है, पाटल संसर्गी सुरभि बनवाता, गुलाब से संपर्क प्राप्त होने वाली वायु सुगंधित हो जाती है। पाटल संसर्गी सुरभि बनवाता, वनवाता वन की वायुएं गुलाब के संपर्क में आने से सुगंधित होती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और सगर छाया में नींद अच्छी तरह से आ जाती है। दिवसा परिणाम रमणीया, तथा दिन का रमणीया अंतिम समय यानी सायंकाल सूर्यास्त का समय परिणाम रमणीया, परिणाम के समय में अर्थात सायंकाल के समय में अत्यधिक मनोहर हो जाता है। ऐसे ये दिन है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु का एक सुंदर वर्णन जो है महाकवि कालिदास ने सूत्रधार के माध्यम से करवाया है। कैसा एक चित्र काव्य हमारे सामने प्रकट होता है, एक चित्र प्रकट हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु का समय जो है, जैसा कि हम ग्रीष्म काल में अनुभव करते हैं, वैसा जो है इन पंक्तियों को सुनने मात्र से या इनको पढ़ने मात्र से हमें ग्रीष्म ऋतु का चित्रण एक तरह से हमारे सामने आ जाता है। उसी का वर्णन यहाँ पर महाकवि कालिदास ने सूत्रधार के माध्यम से नाटकारंभ में किया है। सुबह सलील अवगाह, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में जल में अवगाहन करना सुखद लगता है, सुखकर होता है। वनवाता, वन की वायुएं ग्रीष्म ऋतु में पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता, गुलाब के पुष्पों के संपर्क में आने से सुगंधित हो जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और सघन छाया में राहगीरों को या जो भी छाया के छायादार वृक्षों के नीचे पहुंचते हैं उन लोगों को सघन छाया में शीघ्रतापूर्वक नींद आ जाती है। दिवसा परिणाम रमणीया, ऐसे दिन परिणाम रमणीया सूर्यास्त के समय में रमणीय लगते हैं, अर्थात अत्यधिक मनोहर लगते हैं। तो ऐसा सुंदर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन जो है सूत्रधार सभासदों के सामने जो है करते हैं। नटी, तथा ऐसा ही हो, इति गायती, और नटी भी गाती है। ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरे सुकुमार कैसर शिखानी, अवतंसयंती दयमाना प्रमदाः शिरीष कुसुमानी। नटी भी जो है सूत्रधार के ग्रीष्मकाल के वर्णन को सुन करके, उसके गायन को सुन करके खुद भी गाती है। और क्या गाती है कि ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरे, भ्रमरे भंवरों के द्वारा जिनका धीरे धीरे पान किया गया है। सुकुमार केसर शिखानी, और जिनके अग्रभाग जो है अत्यंत कोमल हैं, ऐसे शिरीष कुसुमानी, शिरीष के पुष्पों को प्रमदा, मद से विहल तरुणियां दयमाना, दया भाव से युक्त होकर के अवतंसयंती, अपने कानों का आभूषण बना रही है। ग्रीष्म काल में शिरीष के पुष्प भी जो हैं विकसित होते हैं, खिलते हैं, और वातावरण जो है बहुत अच्छा हो जाता है। उस समय में जो मद से विहल तरुणियां हैं वो जो हैं अपने श्रृंगार के लिए उन पुष्पों को आभूषण के रूप में काम में लेती है। उसी का वर्णन किया है। पुष्प, शिरीष के पुष्प जो हैं वो इतने सुकुमार हैं, उनके अग्रभाग जो हैं वह बहुत कोमल हैं, और उस कोमलता के कारण भंवरे भी जो हैं उनके ऊपर उनका चुंबन या उनका पान जो है वह बहुत ही धीरे धीरे करें, और उनकी कोमलता के कारण जो है स्त्रियां भी उनको अपना कानों का आभूषण बनाते हुए दयापूर्वक उनको अपने कानों का आभूषण बना रही है। पुनः देख लें। भ्रमरे ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरे, भंवरों के द्वारा धीरे धीरे जिनका पान किया गया है, ऐसे सुकुमार केसर शिखानी शिरीष कुसुमानी, अत्यंत कोमल अग्रभाग वाले शिरीष के पुष्पों को अवतंसयंती दयमाना प्रमदा, प्रमदा प्रकृष्ट मद युक्त, अर्थात मद से विहल तरुणियां
दयमाना, दया भाव से उनको तोड़ करके अवतंसयन्ति अर्थात अपने कानों का आभूषण बना रही है। ऐसा सुंदर वर्णन जो है महाकवि कालिदास ने यहाँ पर किया है। सूत्रधार आर्य साधु गीतम, सूत्रधार जो है नटी के इस गायन को सुनकर के कहता है, ये आर्य बहुत अच्छा गाया। अहो रागबद्ध चित्त वृत्ति आलिखित इव सर्वतोरंगः तद इदानीं कथम प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः। हे आर्य तुमने बहुत अच्छा गाया, और रागबद्ध चित्त वृत्ति आलिखित इव सर्वतोरंगः, तुम्हारे गीत के राग से आकृष्ट होकर के चित्त वाले दर्शक सब और चित्रित से हो गए हैं, अर्थात स्तब्ध हो गए हैं, तुम्हारे राग में खो गए हैं। तद इदानीं कथमत प्रकरणम आश्रित्य एनाम आराधयामः, तो बताओ अब कौन सा नाटक दिखाकर इनका मनोविनोद किया जाए। नटी ननु आर्य मिश्रे प्रथमम एव आज्ञप्तम अभिज्ञान शकुंतलम नाम अपूर्व नाटकम प्रयोगे अधिकृताम इति। नटी कहती है, आर्य आपने तो पहले ही आदेश दिया था कि आज अभिज्ञान शकुंतल नामक अपूर्व नाटक का अभिनय किया जाए। सूत्रधार कहते हैं, आर्य सम्यक अनुभूतितो अस्मिन्, तुमने मुझे ठीक याद दिलाई। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया कृतः, अस्मिन् क्षणे विस्मृतिम खलु मया, इस समय तो मैं यह भूल ही गया हूँ। कुतः, क्योंकि तव अस्मि गीत रागेण हारिना प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यंत सारंगेण अतिरहंसा। तव अस्मि गीत रागेण हारिना, हारिना मनोहारी, तव गीत रागेण तुम्हारे गीत के राग से, प्रसभम हृतः मैं बलात् हर लिया गया हूँ, उसी तरह से हर लिया गया हूँ। अतिरहंसा सारंगेण, अत्यधिक वेगशाली मृग के द्वारा। एष राजा दुष्यंत एवं, राजा दुष्यंत की तरह, अर्थात तुम्हारा गीत का राग भी मनोहारी है और उससे मैं उसी तरह से बलपूर्वक हर लिया गया हूँ जैसे अत्यधिक वेगशाली मृग के द्वारा, और मृग को प्राप्त करने की इच्छा ने राजा का उसका प्रयास किया और वह उसके पीछे पीछे आकृष्ट होकर चला गया, उसी तरह मैं भी तुम्हारे इस गीत के राग से आकृष्ट होकर के बलात् हर लिया गया। तो यहाँ पर नटी के उस गीत की मनोहारिता प्रकट करते हुए एक दृश्य उपस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से राजा जो है अत्यंत वेगशाली उस मृग का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ततः प्रविशति मृगानुसारी सर चापस्तो राजा रथेन सुतस्य, और इसके पश्चात जो है मृग का अनुसरण करते हुए धनुष बाण हाथ में लिए हुए राजा और रथ पर सवार राजा और सारथी प्रवेश करते हैं। तो इस तरह नांदी पाठ के पश्चात जो है किस तरह से सूत्रधार और नटी रंगमंच पर नाटक का उपस्थापन करने के लिए भूमिका के रूप में जो है इन श्लोकों के माध्यम से नाटक का उपस्थापन करते हैं। आप जो हैं, आपसे यही मेरा आग्रह है कि जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनकी व्याख्या मैं आपको कर रहा हूँ, बाकी गद्य भाग है उसका भी आप अध्ययन करते रहें और इसके महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या को जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे ही समझने का प्रयास करते हुए पुस्तक के माध्यम से भी इसका अच्छा सा अध्ययन करें। धन्यवाद।